नमस्कार, प्रणाम, जय निषाद। साथियों, आज मैं लाइव कुछ विशेष सामाजिक मुद्दों को लेकर हूं। जैसे आप सबको ज्ञात है कि 11 मार्च को हमने वीर शहीद अमर शहीद जुब्बा साहनी जी का शहादत दिवस मनाया और हमने वहां पे जो स्मारक, छोटी स्मारक थी, प्रतिमा स्थापित थी माननीय देवेश बाबू के द्वारा और जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने किया था, उसका जीर्णोद्धार करके उसका बड़ा सा स्वरूप देने का काम किया और समाज के लोगों का भरपूर समर्थन मिला। उसके लिए सभी समाज के वरिष्ठ गार्जियनों का, युवा साथी का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन मैं लाइव के माध्यम से कुछ ज़रूरी बातें जो समाज में लोगों के बीच में जानी चाहिए वो मैं आप लोग के बीच में रख रहा हूँ। हमने शहादत दिवस मनाया, समाज के सभी लोग को मैंने निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया, सभी लोग आए, सभी का भरपूर समर्थन प्यार मिला, जिसकी वजह से जुब्बा साहनी जी का जो शहादत दिवस थी उसकी भव्यता दिखी। हमने दंगल का भी आयोजन कराया। लेकिन मैं समाज के लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूं और हमने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमने हेडिंग दिया है कि आखिर क्या मजबूरी थी जो माननीय मंत्री हरीश साहनी जी को वीर शहीद का जयंती शहादत कब्रिस्तान पे मनाना पड़ा। क्या हमारे शहीद के लिए 2 गज ज़मीन भी उनके पैतृक गांव में नहीं है? मैं समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं और वैसे लोगों से खासकर पूछना चाहता हूं जो जुब्बा साहनी जी का ट्रेडमार्क लेके घूम रहे हैं और कहते हैं मैं जुब्बा साहनी जी का पोता हूं, कोई बेटा है, कोई वंशज है। तो क्या आपके वंशज के जो वीर शहीद थे उनके लिए 2 गज ज़मीन भी आपके पास नहीं है? आखिर क्या मजबूरी थी जो उनकी जयंती कब्रिस्तान और रास्ते पर रख के मनाई गई? मैं समाज के वैसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ और समाज के जो बुद्धिजीवी है उनसे भी हमारा सवाल है कि ऐसे लोग कब तक समाज को बांटते रहेंगे? आखिर ठीक है, बाकी लोग की तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन माननीय हरि बाबू बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। बाकी लोगों की मैं नहीं चर्चा करना चाहता हूँ, बाकी उस लायक भी नहीं है जिसकी मैं चर्चा कर सकूँ। क्या कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे भी सामाजिक संगठन है जो गैंग के रूप में मुजफ्फरपुर में सक्रिय है। गैंग में इसलिए उस संगठन को बोल रहा हूँ क्योंकि ये लोग समाज के हित में नहीं, समाज के हित में काम कभी नहीं करते। इनको जिधर से ऑफर मिला, जिधर से प्रलोभन मिला, इधर लोग काम करते। तो ऐसे लोग, वैसे संगठन को मैं सामाजिक संगठन नहीं बोलता हूँ, ऐसे को मैं गैंग बोलता हूँ। क्या गैंग का काम है पैसे लेकर, प्रलोभन लेकर समाज के लोगों को गुमराह करना। लेकिन समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समझदार हैं, उनसे मेरा सवाल है और उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोग का बहिष्कार करें जो वीर शहीद के सम्मान की जगह पर अपमान करने का काम किया। क्या मजबूरी थी हरि बाबू को कि शहादत दिवस कब्रिस्तान में मनाया गया, रास्ते पर उनकी वीर शहीद की प्रतिमा को रखी गई? पूछता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से और समाज के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, विनम्र निवेदन है मेरा कि आप भी माननीय मंत्री और जो लोग तथाकथित लोग जो समाज को गुमराह और समाज को बांटने के लिए काम करते हैं उनसे भी पूछिए कि आखिर 2 गज ज़मीन जुब्बा साहनी जी के गाँव में नहीं मिला? 2 गज ज़मीन को तरस गए हमारे वीर शहीद और कहते हैं कि हम जुब्बा साहनी के पोता हैं। मेरे बारे में लोग आरोप लगा रहे थे कि वो बाहरी आदमी है, भगोरा है। अरे हमने तो आपने मुझे भगोरा कहा, लेकिन हमने शहीद के सम्मान में स्मारक का निर्माण करवाया जो आज तक किसी मल्लाह के बेटा के द्वारा नहीं किया गया था, वो हमने किया अपने शहीद के सम्मान में। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उनकी प्रतिमा को कब्रिस्तान में रख रहे हैं। तो समाज के लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि वैसे लोग को समाज से बहिष्कार कीजिए और ऐसे संगठन जो बिना अवलोकन किए हुए, अच्छा बुरा का बिना ख्याल किए हुए आप लोग कहीं चले जाते हैं। और माननीय मंत्री जी, आप क्या कर रहे हैं? बाकी लोग तो डिजर्विंग नहीं जिससे मैं क्वेश्चन कर सकूं, लेकिन आपसे मेरा सवाल है कि क्या आपकी मजबूरी थी? क्या बीजेपी के लोग यही करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं? आप लोग को तो पहले से टैग लगा हुआ कि धर्म, लेकिन धर्म के प्रति भी तो सचेत रहिए। धर्म छोड़ दीजिए, ये तो वीर शहीद का आपने अपमान कर दिया। क्या ज़रूरत था आपको कब्रिस्तान में जाके शहादत दिवस मनाना? बहुत सारी प्रतिमा लगी हुई, जहां आप शहादत दिवस में शामिल हुए थे कब्रिस्तान में, उसके जस्ट सामने में हिंद केसरी बाबू के द्वारा प्रतिमा लगाई गई है। उससे कुछ दूर पहले माननीय मुकेश सहनी जी के द्वारा प्रतिमा लगाई गई है। बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा लगाया, लेकिन आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप कब्रिस्तान में वीर शहीद का शहादत दिवस में शामिल हुए थे? मंत्री जी, स्टैंड अपना क्लियर कीजिए ना। समाज के लोग आने वाले समय में आपको जवाब देंगे कि क्यों आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। आपको पता था कि थोड़ी दूर में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्मारक का निर्माण पूर्व में हुआ था 2005 में, जिसका जीर्णोद्धार मैंने कराया, लेकिन आपने क्या मैसेज दिया? समाज को बांटने का काम करने वाले लोग से समाज को सचेत होने की जरूरत है। और मंत्री जी, आप तो निर्वाचित सदस्य है नहीं, समाज ने आपको चुनकर नहीं भेजा, आप पिछले दरवाजे से चापलूसी करके गए हैं।
लेकिन अब भी वक्त है, आप संभल जाइए और समाज के लिए कुछ अच्छा काम करके दिखाइए, ताकि समाज। और आपने जिस समय सदन में गए थे, विधान परिषद के सदस्य बने थे, आपने क्या वादा किया था? जुब्बा सानी स्मृति भवन बनेगा, आपका कार्यकाल पूरा होने वाला है, कहाँ गया आपका स्मृति भवन? आपने 30 लाख रुपया घोषणा भी किया था। कुछ चाटुकार आपके मुजफ्फरपुर में लोग हैं जो आपको लेके घूमते और माला पहनाते हैं, उनसे भी मेरा सवाल है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो 30 लाख कहाँ गया? वो 30 लाख की राशि कौन सा स्मृति भवन बना? वो राशि आपने कहाँ से आवंटन किया था? विदेश से आ रहा था क्या फंड? आपने अपने निधि से दिया था या विदेश वाला फंड मंगा के दे रहे थे, जो आने में इतना समय लग गया? और आपने फिर घोषणा कर दिया इस बार कि स्मृति भवन बनेगी। कब बनेगी? जब 2 गज जमीन, जहां आप जिस कार्यक्रम में गए थे, 2 गज जमीन नहीं है जुब्बा सानी जी को मिल सकता है, तो वहाँ स्मृति भवन बनेगा। लोग को गुमराह मत करिए। आने वाला समय में समाज के लोग सबको बताएंगे कि समाज के साथ कौन है और समाज के विपरीत गति में कौन चल रहा है। इसलिए पुनः एक बार मुजफ्फरपुर बिहार वासी और समाज के वरिष्ठ जनों से, युवा साथी से मेरा आग्रह है कि ऐसे लोग जो संगठन के नाम पर दुकानदारी करते हैं, और ऐसे मंत्री जी जिनको ये पता नहीं है, प्रोटोकॉल पता नहीं है कि वीर शहीद की शहादत कहाँ मनाया जाए, सड़क पे मनाया जाए, कब्रिस्तान पर मनाया जाए या उनके स्मारक पर मनाया जाए, ऐसे लोगों से भी सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग समाज को बांटने वाले हैं, कभी समाज का भला नहीं कर सकते। अभी तो मंगलवार को हत्या हो गई है कमलेश सनी के गाय घाट में। कहाँ है मंत्री जी, कहाँ है सांसद जी? किसी के बुलावे पर दौड़ के जाते हैं, तो समाज के लोग तो मर रहे हैं। आप लोग जाइए ना। नहीं जाएंगे आप, हमको पता है, क्या कि वहाँ से आपको कुछ मिलना नहीं है, वहाँ कोई माला पहनाने वाले लोग नहीं। समाज की भलाई और बेहतरी के काम कीजिए, नहीं तो लोग सब देख रहे हैं। और कब तक समाज के बांटने का काम कीजिएगा? जो समाज की बेहतरी कर रहा है, जो समाज को सपोर्ट में कर रहा है, उसका साथ दीजिए। ऐसे नहीं चलने वाला है। सब दुनिया देख रही है कि वीर शहीद का आप अपने मीनापुर में जाकर कब्रिस्तान में शहादत मना के शहीद का आपने अपमान करने का काम किया है। बाकी समाज के लोग देख रहे हैं, और समाज के लोग से अपील है कि ऐसे समाज के, जो समाज के विपरीत दिशा में समाज को ले जाने का काम करते हैं, वैसे लोग से सचेत रहने की जरूरत है। धन्यवाद।